बारे में मैंने जो सपना देखा था वो बहुत बचपन में देखा था और उसके बाद फिर मैंने जितने भी स्टेप्स लिए वो इसके रिगार्डिंग थे। झांसी के मोठ तहसील क्षेत्र के गोपरा गांव की बिटिया प्रिंसी यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा में 88वीं रैंक हासिल करके कमर्शियल टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयन पाके क्षेत्र और परिवार को नाम रोशन करो है। उनकी ई उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। प्रिंसी यादव के पिता माधव सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। बेटी की इस सफलता से परिवार में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। गोपरा गांव में उनके सम्मान में भव्य समारोह आयोजित करो गयो, जहां जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने फूलमाला पहना के और शॉल ओढ़ा के उनका अभिनंदन करो। प्रिंसी यादव ने बताई कि उन्होंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई मोठ कस्बा में करी। के बाद पिता के तबादला के चलते आगरा में रहकर 12वीं तक की शिक्षा पूरी करी। इस दौरान उन्हें लक्ष्य तय कर लो तो कि वे भी अपने पिता की तरह मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें और एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करें। उन्होंने बताई कि परिवार के सहयोग और सही मार्गदर्शन से उन्हें यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू करी। कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर उन्हें जो मुकाम हासिल करो है। सम्मान समारोह के दौरान ग्राम प्रधान ने कही कि प्रिंसी यादव की जो सफलता क्षेत्र के युवाओं खासकर बेटियों के लाने प्रेरणा स्रोत है। लोगों ने यहाँ पिछड़े क्षेत्र से निकल के बड़ी उपलब्धि बता भाई कही कि जो पूरे इलाके के लाने गर्व की बात है। मेरा नाम प्रिंसी यादव है और मैंने यूपीपीसीएस 2024 क्लियर किया है और अभी तो नर्वस सब मिक्स्ड फीलिंग्स है। कल ही रिजल्ट आया है। मैं गोपरा गांव मोठ से हूँ, झांसी डिस्ट्रिक्ट। पर तो बहुत कठिन था, बहुत लंबा था, पर भगवान की कृपा थी सिर्फ जो मैं आज यहाँ तक आ गई हूँ। इसके बारे में मैंने जो सपना देखा था वो बहुत बचपन में देखा था और उसके बाद फिर मैंने जितने भी स्टेप्स लिए वो इसके रिगार्डिंग ही थे। मेरे साथ एक लूप होल ये था कि मेरे आसपास यहाँ से कोई भी इससे पहले सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए जो मेरी जर्नी थी वो और भी डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो बहुत टायरिंग भी था। एक टाइम पे लगता था अब नहीं होगा, एकदम होपलेस हो गए थे, बट फिर सही टाइम आता है तो सब कुछ हो जाता है। घंटे स्टार्टिंग में तो काफ़ी, वो सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए 8-10 घंटे तो मिनिमम है। और उसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लो, फिर दूसरे दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी होती है, जो मेन है वो आप कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तो फिर आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप अपना जितना भी अटैम्प्ट के हिसाब से, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो कम टाइम लगने लगता है। सबसे पहले तो अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। दूसरी बात है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे फिर आप एक डिसहार्टन हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस का जितना रेशो है उससे कई गुना रेशो फेलियर का है। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो अगर आप पैशनेट हो तभी आप इस चीज़ में आओ, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आप रोज़गार देख रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिज़नेस वगैरह हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं आजकल। तो एम्प्लॉयमेंट के तरीके से मत आओ। अगर आप पैशनेट हो तो इस चीज़ में आओ। अगर आप पैशनेट हो तो सबसे पहला है कि आप एक गाइडेड प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और अगर आपको एक प्लस पॉइंट मिल सकता है, कोई मेंटोर मिल जाए, तो आप उसको एकदम अंधों की तरह फॉलो करो। ज़्यादा अपना दिमाग चलाओगे तो फिर वो उसमें अटैम्प्ट्स में लग जाते हैं। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है। लिमिटेड बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है, और एक्स्ट्रा ज़्यादा कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक बुक पढ़ लो, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में जाते जाते हो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे जितना डीप चले जाते हो प्रिपरेशन में उतना सारा रास्ता आपका क्लियर होता है। मुझे लगता है मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरे परिवार का ही है। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका। बचपन से ही मुझे उन लोगों ने मोटिवेट किया कि हाँ आप ये कर सकते हो, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है। ये असंभव सा सपना लगता था कि ये सपना तो है, शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो आसपास बातें सुनते थे उसमें एक सपना ही था ये। लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके लिए मैं स्टार्टिंग में मैंने जो अपनी स्कूलिंग थी 5th तक वो मैंने यहीं लोकल स्कूल मोठ वगैरह से की थी। उसके बाद फिर मेरे पापा का डिसीज़न रहा कि नहीं अब इनको अच्छी एजुकेशन देनी है, तो हम लोग उसके बाद हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए। पापा मेरे पुलिस में हैं तो हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने स्कूलिंग 12th तक आगरा से की थी। काफ़ी प्रेरणा के तो बहुत सारे स्रोत हैं, ऐसा एक किसी को नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है सिर्फ ईश्वर की कृपा है, वही मेरा प्रेरणा स्रोत है। अच्छा भी लग रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स भी हैं, लग रहा और बेटर हो सकता था क्योंकि वो हमेशा लगता है कि नहीं और बेटर कर सकते।
जीवन में आगे का प्लान है, जो काम जो चीज़ मुझे दी जा रही है मैं उसको 100% तरीके से करूं। जो मेरे सामने आएगा मैं उसमें अपना 100% दूंगी। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि ये करूंगी वो करूंगी। जो आएगा मैं उसको अपना 100% दे के करूँगी। बुंदेलखंड का असली स्वाद चाहिए तो आइए झांसी के तात्या विलेज फार्म। यहाँ आज भी चूल्हे पर बनता है शुद्ध बुंदेलखंडी खाना और मिलती है 22 व्यंजनों वाली बुंदेली थाली, जिसका स्वाद पहुंचा है मास्टर शेफ इंडिया तक। शुद्ध देसी गाय का घी, शांत माहौल, पिकनिक एरिया और बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटीज। फैमिली हो या दोस्त, वीकेंड मनाइए खास तात्या विलेज फार्म में। हमारा पता है झांसी पैरामेडिकल के पास, झांसी।